आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह द्वारा कारगिल युद्ध को लेकर दिए बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मामले में बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। इसी कड़ी में ऊना में मीडिया से रूबरू होते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी के इस बयान को हिमाचल प्रदेश के 52 शहीद सैनिक सहित कारगिल युद्ध के 547 शहीद सैनिकों का अपमान बताया है। राम कुमार ने कहा कि प्रतिभा के इस बयान से कारगिल युद्ध में हुए शहीद सैनिकों के परिवारों को गहरा आघात पहुंचा है और इस बयान से कांग्रेस का देश की सेना और सैनिकों के प्रति चेहरा बेनकाब हो गया है। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी द्वारा जो टिप्पणी कारगिल युद्ध के बारे में की गई है, ये वास्तव में बहुत ही दुखदायी है, पीड़ादायक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है। वैसे भी कांग्रेस के लोग केवल प्रतिभा सिंह ही नहीं, आए दिन वीर सैनिकों के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं। सैनिकों के बारे में कभी दिल्ली से कभी किसी का बयान आ जाता है, कभी कोई चंडीगढ़ से बोल देता है। अब हिमाचल के लोग ऐसा बयान देंगे, वो चाहे कांग्रेस के हैं या किसी पार्टी के हैं। ये सच्चाई है कि हम सब के ध्यान विक्रम बत्रा कितनी बड़ी वो विजय हासिल की, अमोल कालिया, सौरभ कालिया, तमाम ऐसे लोग, इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और किस तरह का अमानवीय व्यवहार पाकिस्तान के सैनिकों ने इनके साथ किया था धोखे से। और उसके बाद फिर हमारे सैनिकों ने बदला लिया, उनको वहाँ से भगाया। तो प्रत्येक हिमाचल वासी, प्रत्येक देशवासी की भावना को ये वास्तव में ठेस पहुँची है। और उन परिवारों के साथ अभी क्या गुजरी होगी जिन परिवारों ने अपने लाल खोए हैं और उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को इतने हल्के से लेना कि ये तो कारगिल का युद्ध ही नहीं था, ये बहुत ही पीड़ादायक उन सब परिवारों के लिए है। यही नहीं, राम कुमार ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कन्हैया द्वारा सैनिकों को राजनीति में नहीं आने वाले बयान को देश की सेना और सैनिकों का सरेआम अपमान बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रश्न भरे लहजे में कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहते हुए कहा कि यदि सैनिकों सहित अन्य सभी सेवाओं से सेवानिवृत्त होने पर राजनीति में वहां से लोग नहीं आएंगे तो क्या कन्हैया जैसे देशद्रोही ही कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में आने चाहिए। केवल प्रतिभा ही नहीं, अभी एक और इनके व्यक्ति घूम रहे हैं, कन्हैया, देश के बाद देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य रहे हैं, आज भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंधित हैं, तो वो भी ऐसी ही टिप्पणियां करते रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को सैनिक नहीं चाहिए, कांग्रेस के लोगों को देशभक्त लोग नहीं चाहिए, कांग्रेस के पार्टी को तो राष्ट्र देशद्रोही लोग कन्हैया जैसे चाहिए। और अभी कन्हैया का भी मैं बयान सुन रहा था कि जो सैनिक हैं उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। भाई सैनिक थोड़ा राजनीति में आता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सैनिक है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना रहा हो, वो सेवानिवृत्त होने के बाद समाज में जब वापस आता है वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। तो राजनीति में अगर पूर्व सैनिक देशभक्त लोग नहीं आएंगे तो क्या कन्हैया जैसे देशद्रोही लोग आएंगे? ये सवाल हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछती है। साथ ही राम कुमार ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस में केवल अमरिंदर सिंह ही पूर्व फौजी होने के नाते देश की सेना और सैनिकों के लिए सम्मान की भावना रखते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनके स्थान पर दुश्मन देश पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाने वाले नवजोत सिद्धू को अपनाया और अमरिंदर सिंह को लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहते हुए सैनिकों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, ये एक अपवाद है। वो खुद भी एक फौजी रहे। हाँ, वो खुद भी फौजी रहे हैं, सैनिक रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने उनके साथ जो इस प्रकार का अपमान किया, और कांग्रेस ने कैप्टन जो सेना में रहा, जिसने सैनिकों की बात की, जिसने देश की बात की, देश की रक्षा की बात की, कांग्रेस उसके साथ खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस किसके साथ खड़ी हुई? नवजोत सिद्धू के साथ, जो बाजवा के साथ खड़ा हुआ, जो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। इसलिए कांग्रेस पार्टी से इससे ज़्यादा हमें अपेक्षा नहीं है। हाँ, ऐसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे अपवाद रहे हैं, लेकिन आज वो भी कांग्रेस से लगभग बाहर ही है। प्रतिभा सिंह कारगिल युद्ध को लेकर दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस के पास बीजेपी के सवालों का कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खरवाल की रिपोर्ट।